एक्सपेक्टेड सिटीजन, सीनियर सिटीजन, डिपार्टमेंटल से और हमारे जितने भी एसोसिएशन हैं, सभी जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, मैं दोबारा से आपका वेलकम करता हूँ। जो भी इश्यूज आपने रेज किए हैं, प्राइमरली आपको पता होगा पुलिस की इमेज बहुत मैटर करती है। एक तो पुलिस की इमेज बिना कर किया फिल्म इंडस्ट्री ने, उसमें पुलिस को पूरा दिखा थैंक्स टू सीनम एक दो मूवी ने ठीक किया। और दूसरा, हमारी माताओं ने भी थोड़ी कंट्रीब्यूशन की। बच्चा पहले पैदा होता है, पुलिस आएगी चुप हो जाता है। वो बच्चे के मन में डर घर से शुरू होता है, पुलिस के खिलाफ नफरत वहां से शुरू होती है। या तो कहें दादाजी आ रहे हैं, उससे बच्चा डरता रहता है, या कहें पुलिस आ रही है। तो पुलिस के लिए अपने बच्चों में एक प्यार जगाओ। दिस इज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी, और इसके बिना सर्वाइवल आपका नहीं है। आज सुबह से मेरे पास एक कंप्लेनेंट आया, तो वो कहता है जी कि मेरे भाई ने कल से और उसके दो बेटे आए हैं, हमारे घर में ईंटें और गोबर फेंक के बुरी हालत कर दी है। किसको कहें, भाई के लिए खिलाफ बोल भी नहीं सकते, बट सफर करते हैं। अल्टीमेटली दिस इज द इंस्टीट्यूशन जो आपके हर दुख दर्द में शामिल है। भले खुशी में ना बनाओ, लेकिन हम दुख दर्द में शामिल हैं। कल इंसिडेंट हुआ है, रात को लैंडस्लाइड हुआ तो हमारी पुलिस वहां थी। कोतवाड़ा में एक इंसिडेंट हुआ तो पुलिस वहां गई। सो एवरीवेयर, हर एक्सट्रीम सोसाइटी में जो प्रॉब्लम हो रही है उसमें हम साथ में। तो पुलिस को सक्षम बनाना है, लेकिन क्रिटिसाइज भी करना है जहां गलत है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी वीनेस ड्रग्स की, इसमें आप विजिबल एक्शन देख रहे हैं, लेकिन अब हमने उसको थोड़ा और स्ट्रेंथन करने के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम्स बनाई। उनको पहले ट्रेनिंग दी है। सबसे मुश्किल इन्वेस्टिगेशन एनडीपीएस एक्ट की है। ये देखने में तो ऐसे लगता है पकड़ लो जी पकड़ लो, बट ये कोर्ट में प्रूव करना, उसको सजा दिलवानी। पहले थोड़ा ऐसा चलता था कि जिससे पोजीशन में मिल गई उसी को चालान किया, फिर उसके बाद स्टोरी बोल गई। नहीं, अब हम जहां से ड्रग्स आई, लाई और बेचने वाले, तीनों चीजें कवर होगी। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, और उसके बाद किस प्रॉपर्टी से यूज किया है, कौन सी गाड़ी, कौन सा घर, कौन सा कमरा, कौन सी शॉप, वो भी अटैच कर रहे हैं। तो आज हमने तैयारी कर ली, 2 शॉप अटैच कर रहे हैं। 13 बैंक अकाउंट्स हो गए, कल तक 11 थे, और हो गए। कारपेंटर या चौक के पास 23 लाख की ट्रांजेक्शन कारपेंटर, कोई काम नहीं उसे। लेडीज आर इन्वॉल्व। तो ये पैथेटिक स्टेट इसलिए नहीं है कि पुलिस काम नहीं कर रही है, इसलिए है कि सोसाइटी के अंदर डिजीज फैल रही है। तो आपको समझना है कि पुलिस के पास कब पहुंचेगा, या नाली में पड़ा है, या हॉस्पिटल में पड़ा है। तो उससे ज्यादा का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो आपके पास, आपके घर में है। तो अपने बच्चों को बचाने के लिए आप सब फ्रंट पे आए। इसको स्टिग्मा मत माने कि नहीं उनका बच्चा खराब हो गया, डिजीज लग गई, ट्रीटमेंट हो जाएगा। रिहैबिलिटेशन सेंटर खुला जैसे आपने बताया, तो 1 तारीख से हम वहाँ गार्ड लगा रहे हैं, ठीक है जी। इंडोर पेशेंट रहेंगे। और दिक्कत क्या है कि अभी तक जो रिहैबिलिटेशन सेंटर में लोग ट्रीटमेंट लेते थे डॉक्टर साहब से, इसकी ट्रीटमेंट 21 दिन की है, से 1 महीने की ट्रीटमेंट है, फिर तो ठीक होना चाहिए। वो 6-6 महीने से ट्रीटमेंट पे चल रहे हैं। तो वो आप जैसे जो मेडिकल एसोसिएशन जो आपकी बस की, उनके साथ डील करते हैं, तो आपको समझना है कि एक बच्चा 6 महीने से एक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे क्यों दवाई ले रहा है, इतना लंबा ट्रीटमेंट नहीं है। फिर तो हम लीगलाइज तरीके से इलीगल एक्टिविटी करवा रहे हैं। सो दैट हैज टू बी कर्व्ड, उसको कंट्रोल करना है। रिहैबिलिटेशन सेंटर में फैमिली को सामने आना है। बेस्ट मैनेज रिहैबिलिटेशन सेंटर पुलिस का कश्मीर में है, आप श्रीनगर में जाइए देखिए। वहां भी मैंने खुद जाके देखा कि जब वो ड्रग एडिक्ट को रखते हैं बंद, तो उसकी माता या बहन आके ड्रग्स दे देती है उसको, कि वो ऐसी उसके मिन्नतें करेगा, उसको रिक्वेस्ट करेगा कि मैं तेरे मेरे रिश्ते खत्म, तू बहन नहीं रही। तो वो खाने में टिफिन के नीचे रख के ले आते हैं। तो वो फिर रिहैबिलिटेशन नहीं होता, उसका साइकिल फिर खराब हो जाता है। तो ट्रीटमेंट है। ड्रग ना लेने से कोई नहीं मरता, ड्रग ओवरडोज से मरते हैं। तो अगर बच्चे को ड्रग नहीं मिली और उसका थोड़ी हालत खराब हो रही है घर में, तो परेशानी नहीं है, उसको हॉस्पिटल शिफ्ट करो, ट्रीटमेंट हो जाए। उसके सिम्टम्स आ रहे हैं जब डिजीज का इफेक्ट, ड्रग का इफेक्ट खत्म होगा। तो इसलिए ड्रग में कंट्रोल करने के लिए इस समय बहुत बड़ा अभियान चल रहा है स्टेट लेवल पे। और हमने जैसे कम लड़का पकड़ा गया, एसएसपी जम्मू साहब को हमने बता दिया। अभी आप बैठे हो तो अभी एक और को अरेस्ट करके लाया आपके पीछे के अंदर। शाह से अभी सर्च हुई है,
कोर्ट से आज वारंट लिया तो हम लीगल कार्रवाई पूरी कर रहे हैं, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है कि आप में से अगर मैं कहूं कि 2 बंदे एज ए विटनेस करो, कोई नहीं तैयार होगा, कोई नहीं तैयार होगा। प्रैक्टिकल बात है, होगा तो वो अक्यूज की फैमिली आपके घर पहुंचेगी, हॉस्टाइल हो जाएगी सिविल विटनेस। तो दैट इज प्रॉब्लम फॉर अस। सिविल विटनेस आप थोड़े जनरेट कर सकते हो, वो आपको आगे आना है। आपको डर लगता है कि ये ड्रग लेने वाला जो कंज्यूमर जो है कहीं ना कहीं मुझे नुकसान देगा, स्टैबिंग कर देगा, मार देगा, तो उस चीज से डरने की जरूरत नहीं। वी विल टेक एक्शन। जो ड्रग में इन्वॉल्व लेडीज भी हैं, उनका भी हम कंटेम्पलेट कर रहे हैं कि उनके पीएस से लगाया जाए। इसके अलावा जो ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम सुधारा है, बहुत जरूरत है आगे। इसमें क्या किया हमने, बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है जो यूटी में बाकी जगहों में भी अप्लाई कर रहे हैं। मैंने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब से बात की, उनसे पोर्टल, अब हमें परमिशन मिली, गाड़ी का नंबर एसएमएस करो और पूरी हिस्ट्री शीट निकल के आ जाती है। पहले हमारे पास फैसिलिटी नहीं थी, तो अब हमारे पास है। किसी भी नाके से मैसेज आएगा कंट्रोल रूम में, वो बता देगा ये गाड़ी है, हिस्ट्री शीट, इतनी वायलेशन है इसकी, हिस्ट्री शीट निकलेगा, फोटोग्राफ आ रहा है। और डिस्ट्रिक्ट में अब हमने डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफिसर लगाया है कंट्रोल रूम में, 2 सब इंस्पेक्टर बैठे, वो वहीं से चालान भरते हैं। 28 रुपए पर चालान हमारा खर्चा आ रहा है। इवनिंग में फोटोग्राफ, चालान और गाड़ी की हिस्ट्री शीट उसके घर जा रही है। चालान चला गया, डेट पड़ गई, कोर्ट में हम भेज देते हैं काफी। उसके बाद सोच रहे होंगे अब हम क्यों जाएंगे भुगतने, हमें थोड़ा किसने बोला। वो प्लान ये है कि हम कोर्ट में वेरीफाई करते कौन लोग चालान भरने आए नहीं, उनकी लिस्ट तैयार करके उनका समन लेके फिर वारंट की तैयारी, अब अरेस्ट करके लाएंगे घर से, ठीक है ना। तो आना पड़ेगा, इसको लाइटली मत लेना, घर से लाएंगे, उठा के अरेस्ट करके लाएंगे। और साथ में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को वही लिस्ट पब्लिश कर दें कि इन गाड़ियों की आरसी परमिट सस्पेंड किया जाए, और वो ऑनलाइन अपडेट हो जाएगा। गाड़ी ना बिक पाएगी, ना जम्मू जा पाओगे, ना डोडा जा पाओगे, रास्ते पकड़ेंगे तो ब्लैक लिस्टेड है। तो ब्लैक लिस्टिंग का काम शुरू किया हमने। तो बराए मेहरबानी जिनको चालान भेजेंगे वो आए, भुगते, और आगे से ध्यान रखें ये हेलमेट। और दूसरा एक और मैसेज देना चाहता हूं, जो हेलमेट पहनते हैं ना, जो वाइजर है फ्रंट, आपको वो टिंटेड और ब्लैक अलाउड नहीं है, ठीक है जी। तो जिसका होगा उसका भी चालान आएगा घर पे। टिंटेड और ब्लैक वाइजर जहां कैमरे में दिखा उसका चालान घर भेजेंगे। तो प्लीज इंश्योर आप ट्रांसपेरेंट, जिससे आर पार दिखता हो, शक्ल पहचानी जाए, वो वाली शील्ड आपने हेलमेट के ऊपर पहनी। जैसे आपने स्टोरी बयान की ना, तो ऑब्वियसली उसका गलत बेनिफिट ले, सोचते हो कि मैंने तो हेलमेट पहन लिया, एक पार्ट हो गया। बट उसके बाद तो मेरे पास फेशियल रिकॉग्निशन के प्रोविजंस अब तैयार हैं कि आप मास्क भी पहनो, हम बंदा आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है जी। तो वो काम चल रहा है बहुत जल्दी। वो भी जो अब्सकॉन्डर्स है, तो जिन जिन लोगों के वारंट पेंडिंग है, सुना है शहर में घूमते आगे पीछे पता नहीं चलता है, तो उनके लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं। आपने अपने या तो थाने में आ जाइए या कोर्ट में आ जाइए, खुद ही आ जाइए। बाकी जो लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट के हिसाब से मुझे बड़ी खुशी है कि आप सभी कम्युनिटी से आए हैं। ये आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इसमें आपको पहल करनी है, क्योंकि आपने यही रहना है। हम तो चले जाएंगे 2-4 महीने जब भी, बट आपको यहाँ ना आपके बच्चों में इकट्ठा रहना। बच्चों को ऐसा माहौल बनाओ कि वो बच्चा हैंडीकैप ना हो। यहाँ से बाहर निकल के वो सिर्फ अपने ही लिए नहीं सोचे, अपनी रिलीजियस लाइन पे ना चले, वो पर्सनल चीजें रखे रिलीजियस, बट वो कम्युनिटी में कंपोजिट कल्चर में रहना सीखे। उस बच्चे को यहाँ से जाके, जैसे आपने कहा 400 बच्चे नीट की तैयारी करते, 10 क्वालिफाई करते, क्यों भाई 100 क्यों नहीं करता, 200 क्यों नहीं करता? तो उसके लिए बच्चे को कैपेबल बनाना है। अभी मई फर्स्ट वीक में हम काउंसलर मंगवा रहे हैं दिल्ली से और जम्मू से। डीसी ऑफिस कॉन्फ्रेंस हॉल में हम उनका 2 दिन का सेशन रखेंगे। जो बच्चे ये करियर काउंसलिंग के लिए प्योरली, जो बच्चे अपना करियर बनाने के लिए डिफरेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर और ऑप्शनल सब्जेक्ट रखने का नॉलेज नहीं है, वो एक्सपर्ट्स बताएंगे कि हर बार ट्रेंड चेंज होता है कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए किस सब्जेक्ट को आप पिकअप कर सकते हैं। वो काउंसलर्स की गाइडेंस के लिए बच्चों को जरूर भेजना, जितने भी बच्चे होंगे। अभी 100 बच्चों को हम भारत दर्शन के लिए भेज रहे हैं, और उन एरियाज को टारगेट करेंगे कि जहाँ ड्रग्स का इम्पैक्ट है, या जहाँ रेडिकलाइजेशन का इम्पैक्ट है, या जहाँ गलत हाथों में बच्चे जा सकते हैं, उनसे सेलेक्ट करके हम भारत दर्शन भी करवाएंगे। वो जाएं, हैदराबाद में जाएं, फिल्म सिटी देखें, दिल्ली में जाएं, और उसके अलावा लाइक जैसे बैंगलोर जाएंगे तो वहाँ जहाँ देखेंगे सिलिकॉन सिटी कैसी है, हमारी इलेक्ट्रॉनिक सिटी कैसी है, सो डिफरेंट प्लेसेस।
उनका एक्सपोजर लेवल जब अच्छा होगा तो वो अच्छे इंसान बनेंगे। फिजिकली एक बंदा जो पत्थर तोड़ता है और एक बंदा जो आईएएस बन के बैठता है फिजिकली एक ही जैसे होते हैं। इट्स ओनली मेंटल ग्रूमिंग। तो हमें बच्चों की मेंटल ग्रूमिंग पे काम करना है। जहां वुमेन स्मगलिंग की बात है उस पर हम बहुत सख्ती से हैं। वी विल इंश्योर कि जो बंदा कंट्रोल में नहीं आ रहा मैं पीएस से लगाऊंगा उसको। ये बड़ा क्लियर मैसेज है मेरा। सबके सेंटिमेंट्स की कदर रखनी है। भले आपके अंदर कुछ भी जो माइंड में चलता हो हमें उसकी परवाह नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर के लिए कोई सोचना नहीं। लॉ एंड ऑर्डर किया तो बहुत सख्ती से, उस समय कोई हमारा दोस्त नहीं है, कानून की रूह से देखेंगे। और आज की डेट में सोशल मीडिया का इंपॉर्टेंट जो मैं कहना चाहता हूँ कि बच्चे मिसयूज करते हैं, गलत नाम से कमेंट करते हैं, गलत मैसेज देते हैं। 15 से 20 मिनट ज़्यादा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता आइडेंटिफाई करने में कि हमारे पास शायद वो पहले पेज नहीं थे, अब पेज है, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और हम ये भी बता सकते हैं कि एक पर्टिकुलर फेसबुक अकाउंट ने कहाँ कहाँ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की है, कहाँ कमेंट किए हैं, कितने फोन है, कितनी बार मूव किया है, ये गूगल भी हमें बता देता है। तो इसलिए कोई गलत फहमी में नहीं रहना कि नहीं ट्रेस कर सकते। वी कैन ट्रेस। आजकल टेक्नोलॉजी पुलिस की थोड़ी सी स्लो थी, अब एडवांस स्टेज पे है, तो उसके लिए सख्ती से निपटा जाएगा। यहाँ आप देखेंगे ये लिखा हुआ है साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट, इसका ऊपर बोर्ड लगा है। तो हमने पहली बार किश्तवाड़ में साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट खोला है। इस बिल्डिंग में अब इसका रेनोवेशन चल रहा है, जिसमें तैयार होगा तो आप सबको बुलाएंगे। इसका पर्पस क्या है? अभी तक किश्तवाड़ में हमारे पास 110 कंप्लेंट पेंडिंग है, जिसमें लोगों को ऑनलाइन फ्रॉड हो चुके हैं। उनमें शॉपकीपर्स भी हैं, उनमें यहाँ के कुछ लोग आए थे जिनका चिकन की शॉप, मटन उसका भी 60,000 चला गया, किसी का 2 लाख, किसी का 5 लाख। ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं बाहर से। तो उसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक स्पेशल यूनिट चाहिए। तो हमने एक इंस्पेक्टर अलॉन्ग विद 10 अदर रैंक्स की ट्रेनिंग जम्मू में होके आ गए कल वापस। कल हमने उनको पहला केस ट्रांसफर कर दिया। अब जो बाहर के लोग जिन्होंने ऑनलाइन फ्रॉड किया हम उनको ट्रेस करेंगे, उनकी लोकेशन निकालेंगे, उनका एड्रेस निकालेंगे और कोर्ट से अरेस्ट वारंट लेके वहां से अरेस्ट करके लाएंगे। ये चीज आज जो मैं कह रहा हूँ 10 साल के बाद आप याद रखना कि सोसाइटी में सबसे बड़े क्राइम होंगे तो साइबर क्राइम। क्योंकि ना आपकी शॉप को कोई चोरी करेगा, आपके बैंक पे डाका डलेगा। तो उसको बचाने के लिए आपके पुलिस की और सेटअप की कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि कितना जल्दी उसको पकड़ पाए। एक टाइम आएगा जब नेशनल लेवल पे साइबर टास्क फोर्स बनेगी, जैसे NIA है। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अभी कॉन्फ्रेंस किसमें हो गया तो 7.5 लाख कंप्लेंट एक साल के आई है साइबर क्राइम की। तो इसका मतलब क्राइम है, इतनी चोरियां नहीं हो रही है नॉर्मल वाली। तो उससे अपने आप को बचाना, आपने फोन से कोई इंफॉर्मेशन मत शेयर करो, फोन पे कोई ऑर्डर मत लो, लेते हो तो उसको वेरीफाई करो, इमीडिएटली कोई भी लिंक आए उस पर क्लिक मत करो। अपनी इंफॉर्मेशन पैन कार्ड, आधार कार्ड मत शेयर करें। जहां कहीं देते हो उसके बैक साइड लिख लो किस पर्पस के लिए दिया, फोन नंबर के लिए दिया, सिम के लिए दिया। और एक मैं शेयर कर दूंगा, अगर कोई मीडिया का ग्रुप होगा उसमें दे देंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस पे एक एडवाइजरी बनाई है कार्टून बना के। तो उसका पर्पस क्या है? उसमें है कि 40 चोरों से कैसे बचा जाए। तो वो 40 तरीके चोरी करने के साइबर क्राइम के उसमें बताए हुए हैं। तो आप एक बार पढ़ेंगे या पढ़वा लेंगे तो एटलीस्ट जो पुराने बुजुर्ग हो चुके हैं ना वो भी शिकार हो सकते हैं इसके, और ज्यादातर वही होते हैं जो अवेयर है वो नहीं होता है। तो सबको उसके बारे में सोचना चाहिए। जो आपने रेडी फड़ी की बात की, जैसे वाजा साहब ने की बात, तो इसमें मेरा ये है कि अनआइडेंटिफाइड बंदा बिना रजिस्ट्रेशन के अलाउ नहीं करेंगे। अनआइडेंटिफाइड बिना रजिस्ट्रेशन के मैकेनिज्म है, म्यूनिसिपैलिटी के पास जाए, अपना परमिट बनवाए और रेडियो को स्टैटिक पोजीशन नहीं देनी, वो मोबाइल रहे। कहीं भी शहर में ना स्टैटिक पोजीशन नहीं देना, क्योंकि जिस दिन वो स्टैटिक पोजीशन देंगे उसने फिर बिजली का कनेक्शन लगाना है, फिर उसके आगे पीछे ईंटें रखनी है, फिर पानी का इंतजाम करना है, फिर उसके बाद वो दीवार चढ़ा देता है, तो वो कब्जा हो जाता है और उससे फिर आने आमदोरफ्त में दिक्कत होती है। परमिट ले और ये परमिट दे देंगे और एरिया आइडेंटिफाई करें, और उससे क्या है कि डिकंजेशन रहेगी। हम किसी को काम करने से रोकते नहीं, पहली बात हम कहते हैं सही तरीके से करें ताकि बाकी लोग सफर ना करें। और रेडी का जब नंबरिंग हो जाए तो बेटर है।
हर एक रेडी पे एक कोई ठप्पा लगा के दे दो, कल खुदा न खास्ता कोई, इवन जम्मू में साइकिल में भी ब्लास्ट हुए थे, आपको पता होगा, तो उसकी नंबरिंग होनी चाहिए, कौन है कहाँ का है। इवन कुछ लोग कश्मीर रीजन के आ जाते हैं सीजन के हिसाब से, उनका हमारे पास कोई ऐसे अचानक डेटा नहीं होता। हमने फिर होटल चेकिंग करवाई तो 12 लोगों का होटल से डेटा निकल के आया, तो वी वर नॉट अवेयर। तो इसलिए सर सेट अप पूरा म्यूनसिपैलिटी का उसमें कंट्रोल है, वी विल सपोर्ट। पिकअप जो आप कह रहे हैं ना वो माफिया कौन सा है, इको माफिया, तो गाड़ियाँ इतनी हो गई है 450 इसी पैच में कि बहुत मुश्किल है। तो अभी डीएसपी साहब को कहा है कि हम ऐसा करेंगे, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को बोल दें कि उनके स्टाफ डिफाइन कर दो, बस स्टैंड पे नफरी पैसेंजर्स को उतारेंगे 10 वहाँ 10 उधर 10 यहाँ, या वो मार करके नोटिफाई करके लगा दो कि दिस इज स्टॉप फॉर इको वैन। नहीं तो जो जगह जगह रोक रहे हैं ना, बहुत मुश्किल है चलना, आप ही सफर करोगे, मैं निकल जाऊंगा मेरे आगे पीछे हो जाए, लेकिन आपके बच्चे सफर करेंगे, कोई बीमार है, तो वो चैनलाइज करने के लिए हमने रिक्वेस्ट किया है कि पेरिफेरी में डिस्ट्रिक्ट में डाली जाए। 450 गाड़ी है और 150 और आ रही है, ठीक है जी। तो हाँ स्कीम है ना, तो वो बच्चे भी काम कर रहे हैं, लेकिन उनको हमें रास्ता दिखाना है। तो उसके लिए मुझे यकीन है कि एडमिनिस्ट्रेशन से जो टेकअप किया है। जो वाइन शॉप की बात की आपने, हाँ इस बारे में काफ़ी लोग आए मेरे पास, मैं डीसी साहब से बात की, फिर मैं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब से भी बात की। एज पर न्यू नॉर्म्स ये कि 4 महीने तक बिना किसी परमिशन के आप शुरुआत करें। अब जैसे आपके ना, तो ये रिप्रेजेंटेशन मेरे पास है, हम लिख के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब को और डीसी साहब को भेज रहे हैं। एक्साइज कमिश्नर जो पंकज जी से बात हुई थी, उनको हम भेज रहे हैं, जो अल्टरनेट जगह सुजेस्ट करेंगे वहाँ हम करवा देंगे, ठीक है जी। जहाँ आपको लगता है कि मोहल्ले के बीच है, नजदीक है, स्कूल है, मंदिर है, मस्जिद है, उनसे दूर रखवाएंगे, ऐसी जगह रखवाएंगे कि जो जरूरतमंद लोग हैं आधा किलोमीटर चले भी गए दूर तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो शराबी के अंदर डिजायर होती है वो कहीं भी जा सकता है ना सर। वही है कि गाड़ियां में जब गाड़ी जाती है ना, वहाँ से इनको जाती है, आई अंडरस्टैंड सर, लेकिन डिपार्टमेंट का या गवर्नमेंट का जो डायरेक्शन है वो भी कंप्लाई हो जाए और बच्चों पे असर ना हो, तो दैट वी विल सपोर्ट, ठीक है जी। दूसरा, चोरियों का जमाना है, मंदिर मस्जिद सीसीटीवी, हाँ मंदिर मस्जिद, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में जो शरारत करता है, पहले 2 दिन पता ही नहीं चलता चोरी किसने की, सारा बवाल और ब्लेम आ जाता है पुलिस पे। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने रिलीजियस प्लेसेस पे सीसीटीवी लगाओ। ये नया जमाना है, नई टेक्नोलॉजी है। मैं चाहता हूँ वहाँ का इमाम साहब और जो पंडित जी है वो अपने फोन पे सीसीटीवी देखें कि मंदिर के अंदर या मस्जिद के अंदर क्या हो रहा है। भाई जम्मू में मेरे घर में क्या हो रहा है मैं देखता हूँ, यहाँ तो आप क्यों नहीं देख सकते? तो यूज करें टेक्नोलॉजी का, इट इज बेनिफिशियल। और राउंड द क्लॉक जब मन के पिछले 2 घंटे में क्या हुआ था आप देख लो। इसी तरह शहर में म्यूनिसिपैलिटी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ही सीसीटीवी बढ़ाएं और आप अपने सीसीटीवी जो है उनकी लिस्ट हमें दे दें, हम अपने कंट्रोल रूम के सीसीटीवी के साथ सिंक करेंगे। जहां हमारे 50 कैमरे हैं तो 50 इनके होंगे, 50 या कॉलेज में लगे तो वो हमारा कंट्रोल रूम देखता रहेगा इमीडिएटली के। हमारा एक ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो 24 घंटे चलता है, बाकी सारे रेस्ट करते हैं, हम 24 घंटे हाजिर हैं। तो पुलिस ऑफिशियल्स इन्वॉल्व इन ड्रग्स, सख्ती से उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा हूँ। एक आदमी कल पता चला सस्पेंड कर दिया, जिसकी इन्वॉल्वमेंट होगी मैं अरेस्ट कर रहा हूँ। क्यों कि ये ड्रग एडिक्ट जो है, पेडलर्स जो है, ये पुलिस के साथ टाई अप करते हैं अपने आप को बचाने के लिए, नेक्सस, तो वो हमें तोड़ना है। कुछ फैमिलीज भी आई थी, नहीं हमारे बच्चे को पहली बार माफी कर दो। हमने कहा माफी इसमें कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं जाएगा, नुकसान तुम्हारा होगा। सो इसलिए जहां पुलिस वाला या करप्शन या ड्रग्स में इन्वॉल्व है, प्लीज खुल के आइए, इंफॉर्मेशन दीजिए, आपके खिलाफ कोई नहीं जाने वाला, ना बोलने वाला। जब उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, बदमाश क्यों बदमाशी करता है, उसको पता है कि मुझे कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल जाएगी। तो जब उसको पता है कि नोबडी इज गोइंग टू प्रोटेक्ट मी, तो डेफिनेटली इसका लेवल कम होगा। यहाँ थाना दिवस के लिए ये रेगुलरली 15 दिन में 1 दिन हर थाने में हो रहे हैं। ये जब गवर्नमेंट ने अभी डिसाइड किया था ब्लॉक दिवस होता है, तो लाइकवाइज थाना दिवस का कंसेप्ट दिया गया गवर्नमेंट ने, जो कि इतना इंपॉर्टेंट है कि जो ये इश्यूज हैं शाम तक हमें गवर्नमेंट को देने हैं।
अगर किसी और डिपार्टमेंट का आपने रेज किया वो भी राइटिंग में चला जाएगा, और उस डिपार्टमेंट को भी बताना पड़ेगा कि वो कम्युनिकेशन जो पब्लिक की आई थी इसको फॉर्मेलिटी मत समझे, ये इस पर एक्शन भी होगा। और ब्लॉक दिवस जब शुरू हुए थे तब मुझे याद है मैं गांधरबल में था, तो वहाँ एक बड़ा अच्छा कहा था कि जैसे कोई पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन पंचायत की होगी, आप वहाँ उनके पास जाते हो, सरपंच के पास या दूसरे, वो आपका काम कंसिडरेशन में नहीं रखता, वो आपका काम लिस्ट में नहीं डालता क्योंकि उसका अपनी मर्जी है। लेकिन ब्लॉक दिवस में जो दिया गया, जो डॉक्यूमेंट में आ गया, सरकार इस पर नेक्स्ट प्लान में रखेगी मजबूर। तो ये बिना किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन के एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने काम रखवा सकते हो, लिस्ट करवा सकते हो, 6 महीने साल में वो काम हो जाएगा। गली कूचा, पानी, रास्ते, कब्रिस्तान या शमशानघाट जहाँ का भी होगा वो हो सकता है। सो इसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। और खाने में हम यहाँ अब पब्लिक के लिए शेड भी बनाएंगे, क्योंकि जो आते हैं वो कभी उधर बैठते हैं, मैं देखा उधर बैठते हैं, वो शेड हमारा 1-2 महीने में तैयार हो जाएगा, ताकि जो आए यहाँ बैठे चेयर और फैन चेयर लगे हों तो हो जाएगा। हमारे जो ऑफिसर्स हैं दे आर वर्किंग, दे नीड एप्रिसिएशन, बट इतनी ज़्यादा भी तारीफ न कर काम छोड़ दें। तो मुझे यकीन है कि यहाँ का माहौल और खासकर जो मिलिटेंसी के खिलाफ काम करने का हमारा सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी नंबर 1 है। कोई भी बंदा, कोई भी बच्चा इमोशनल हो के किसी भी रेडिकलाइजेशन या सोशल मीडिया की ऐप से कोई गलत हाथों में जाके कहीं इन राहों में चला जाएगा, उसका करियर खराब हो जाएगा और सब पता चल जाता है। अभी मैं देख रहा हूँ कि कोई एक आध इंडिविजुअल है, वो ये सोच रहा है कि वो पाकिस्तान में बात कर रहा है, अपनी तरफ से उधर बात कर रहा है, लेकिन आप उसकी बैकग्राउंड चेक कर रहे हैं, वो किसी दूसरी एजेंसी के, उसको पता ही नहीं है कि उसके बैकग्राउंड में कौन है। तो इसलिए गलत तरीके से सोशल मीडिया पे यकीन मत करें। किचलू मोहल्ले से कमेंट कर रहा है। एक यहाँ हमारे मीडिया पर्सन है, तो उसने यूट्यूब पे कमेंट किया, किसी इंडिविजुअल ने बोला सफा कदर में आ जा दिखाएंगे, हमने निकाल के लाया, अरेस्ट करके दिया, वो यहाँ किचलू मोहल्ले का लड़का है। तो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में दिक्कतें हैं, हम फेस करेंगे, कैपेबल हैं, लेकिन उसमें आपका सपोर्ट चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि खुदा न खास्ता जैसे खातून थाने में एक इंसिडेंट हो गया तो सब लोग अगेंस्ट हो जाते हैं, उस समय हमारी सुनता नहीं कोई, लेकिन हमारी नीयत खराब नहीं। नीयत क्या है कि आपके बच्चों को ड्रग्स से बचाया जाए, गलत कामों से बचाया जाए। और जितने भी कोचिंग सेंटर से 3 दिन के बाद उनके साथ मीटिंग कर लेते हैं और उनको भी कहेंगे कि सीसीटीवी कैमराज आपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अपने कोचिंग सेंटर के बाहर दूरी तक लगाए। वो मैंडेटरी है, विदाउट उसके उनको परमिशन ही नहीं मिलेगी। और इवन क्लास के अंदर लगाने में क्या फर्क तो लगाए। और हम सीवीज में सिविल ड्रेस में पुलिस कांस्टेबल वहाँ डिप्लाई करेंगे ताकि शाम को बच्चियों को पार्ट टाइम में कोई तंग ना करे। 2 केस रिपोर्ट हुए थे हमारे यहाँ टीजिंग के, उन्होंने दोनों FIR लगा दी। तो पहली बार 294 के 2 पर्चे लगे, अरेस्ट हुए। एक में तो उसने धमकी भी दी थी कि मैं तेजाब फेंक दूंगा, तो हमने अरेस्ट किया। तो कोई गलत फहमी में ना रहे, एक्शन होगा, सख्त एक्शन होगा। और दोबारा एक बार मैं आपका सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने टाइम निकाला और यहाँ इतने समय आके हमसे बात की। मेजर इश्यूज तो वही जो पुलिस के रिलेटेड है, रेवेन्यू या दूसरे डिपार्टमेंट के जो भी होंगे उसमें बता देना जरूर, तो हम DC साहब से उनसे पिकअप करेंगे। एक यहाँ हिरियाल चौक में अगर आप आगे जाएंगे, हमने जगह खाली करवाई थी, आपको याद हो किसी को, उससे पहले एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, उन्होंने जंजीर लगाए हुए थे, पोल लगाए हुए थे, उनको मैं अप्रिसिएशन लेटर दे रहा हूँ आपके। मैंने कहा कि दिल बड़ा करो और उन्होंने दिल बड़ा किया, वो पोल और जंजीर हटा दिए। ठीक है जी, अब उनको मैं अप्रिसिएशन लेटर भेज रहा हूँ। वो उस मंशा से काम करो, आपका बिजनेस चल रहा है, आपकी 4 फीट जगह आगे है आपके बाप दादा की, वो आपको राइट नहीं देती कि आप उस जगह को भी बंद करो और बिजनेस भी चलाओ। कमर्शियल एक्टिविटी के लिए आपको पार्किंग प्रोवाइड करनी है, ये समझो। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन को विफूल करते हैं या ऑफिसर्स को बोलते हैं कि नहीं जी मेरे पुश्तैनी जगह है, पुश्तैनी जगह है तो फिर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होगी वहाँ, फिर आप बिजनेस नहीं कर सकते। बिजनेस के लिए फिर नाम से, फिर परमिशन है, फिर स्पेस है। और म्युनिसिपैलिटी में कंस्ट्रक्शन मकान की भी 40% जगह छोड़नी होती है, फायर गैप छोड़ना होता है। आप अपना नक्शा देखिए, तो वो
जितना आप अच्छी किसी को फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे इतने अच्छे आपका बिजनेस चलेगा। हम किसी के अगेंस्ट नहीं है, बट हम गाइड कर सकते हैं, जो नहीं मानेगा उसके खिलाफ एक्शन करेंगे। विद दिस थैंक यू ऑल, आपने टाइम स्पेंड किया हमारे साथ, इतना टाइम बैठे, तो दोबारा मिलेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।